हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ अकाउंट्स के बारे में, क्योंकि हमें इसके बाद क्या देखना है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग देखने हैं। तो उसके लिए हमें कुछ अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, या फिर जो रियल अकाउंट होता है वो क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में हमने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स जो है अपनी कंप्लीट की हैं, कि यहाँ पे एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होती है बिजनेस के लिए, डेटर क्या होते हैं। डेटर आपको मैंने बताया था बायर के लिए यूज किया जाता है, कोई उधार माल खरीदता है। और क्रेडिटर सेलर के लिए यूज किया जाता है। स्टॉक क्या होता है, जो भी हमारा अनसोल्ड गुड्स होते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक। अब बात आती है कैपिटल की। कैपिटल में बताया था कि जो ओनर होता है बिजनेस का, वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, दैट इज कैपिटल। लायबिलिटी बताई थी, लायबिलिटी कितने टाइप्स की होती है। एसेट्स बताए थे, एसेट्स क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं एसेट्स। और यहाँ पे डेबिट क्या होता है, क्रेडिट किस लिए यूज किया जाता है अकाउंट्स में, ये भी बताया था। फिर अकाउंट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में बिल्कुल देखी है एक एक करके। आज क्या पढ़ने वाले हैं इसमें कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है एंड रियल अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं नोट्स ऑन करके। नोट्स ओपन हो गए हैं, लिखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट अकाउंटिंग में क्या होते हैं, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ अकाउंट इन अकाउंटिंग दैट रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे लिख देंगे रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल या फिर कोई भी बिजनेस एंटिटी भी हो सकता है, ठीक है। इट इज सेपरेट अकाउंट मेंटेन फॉर ईच पर्सन। मतलब ये क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, इट इज सेपरेट अकाउंट मेंटेन फॉर ईच पर्सन, या फिर कोई भी अगर एंटिटी है तो फॉर एंटिटी के लिए हर बनाया अकाउंट बनाया जाता है, विद होम द बिजनेस हैज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो इसमें क्या बताया गया है, पर्सनल अकाउंट्स एक ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो कि रिकॉर्ड किए जाते हैं। कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, इंडिविजुअल से रिलेटेड हो गया, कोई भी कंपनी से रिलेटेड हो गया, अभी मैंने बताया एंटिटी होता है, बैंक से रिलेटेड या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जैसे कोई पर्सन की बात की थी तो रमेश ले लेते हैं, रमेश का अकाउंट हो गया, ठीक है। किसके लिए अलग अकाउंट बनेगा, या फिर कोई भी सैलरी का अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट क्रिएट किया जाता है। या फिर किसी बिजनेस एंटिटी कंपनी का लेना है तो यहाँ पे ले लेंगे मोहन एंड को अकाउंट। ये सब किसके एग्जांपल है, पर्सनल अकाउंट के। आप सेकेंड लेते हैं यहाँ पे इम्पर्सनल, मतलब कि रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, तो रियल अकाउंट में देखते हैं दोज अकाउंट that do not come under the personal accounts। वो क्या होते हैं,
यहाँ पर उनकी बात की गई है, ठीक है। वो क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट। बट अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट पे आते हैं, रेफर्स टू दिस अकाउंट, रेफर्स टू अकाउंट्स which record the transaction related to the property and assets, ठीक है। तो इस वाली लाइन को चाहे तो आप हटा भी दीजिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन मेन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो रियल अकाउंट क्या होता है, वो वाले अकाउंट जो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी और एसेट से रिलेटेड। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एग्जांपल भी लिख लेते हैं। एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ आते हैं इसलिए मैं साथ के साथ लिखवा भी देती हूँ। जैसे हो गया फर्नीचर अकाउंट, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी अकाउंट। तो ये सब किसके एग्जांपल है यहाँ पर, रियल अकाउंट के। अब एक और देख लेते हैं यहाँ पे, थर्ड वन इज, देखिए रियल अकाउंट जो होते हैं इसको पहले मैं बता देती हूँ, दो उसमें कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रियल अकाउंट इज कैटेगराइज्ड इनटू, टू टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज, यहाँ पर है टेंजिबल रियल अकाउंट, एंड इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इनको मैं ऐसे ही बता देती हूँ, इतना डिटेल में जान के कुछ हो रहा नहीं है, बस नॉलेज पर्पस के लिए बता देते हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट क्या होते हैं, ऐसे अकाउंट जो कि टच किए जा सकते हैं, फील किए जा मतलब देखे जा सकते हैं, फील किए जा सकते हैं, इनको हम परचेज या फिर सोल्ड भी कर सकते हैं। जैसे ऑफकोर्स ये बात है, मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, कैश हो गया, स्टॉक हो गया, ये सारी चीजें। अब बात आती है यहाँ पे इनटेंजिबल रियल अकाउंट क्या होते हैं। रियल अकाउंटेंट ऑफ कोर्स किससे रिलेट होगा, किसी प्रॉपर्टी या फिर एसेट से रिलेट करेगा। इंटेंजिबल में क्या होगा, जिनको हम देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते फिजिकल मैनर में, ठीक है। तो जैसे गुडविल अकाउंट हो गया, ट्रेडमार्क अकाउंट हो गया, पेटेंट। इसके आगे मैं लिख भी देती हूँ, ट्रेडमार्क अकाउंट। और एक और एग्जांपल लिख देते हैं ताकि जिसको नहीं पता उसे समझ आ जाए, पेटेंट अकाउंट। फिर यहाँ पे लेते हैं थर्ड, थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, रेफर्स टू दोज अकाउंट which record the transaction related to the expenses, losses, profits एंड रेवेन्यू। तो इसमें क्या बताया गया है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड, कोई भी खर्चे हो, कोई बिजनेस में लॉस हो गया हो, प्रॉफिट हो रहा हो, या फिर कोई भी बिजनेस में रेवेन्यू हो, ये सारी चीजें कौन रिकॉर्ड करता है, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। अगर मैं इसके एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ पे हो गया सेल्स, सेल्स अकाउंट, परचेजेस अकाउंट भी क्रिएट किया जाता है, और रेंट अकाउंट हो गया, बिजनेस के लिए खर्चा है, रेंट आ रहा है तो बिजनेस के लिए यहाँ पे मतलब पैसा आ रहा है, रेंट हो जाएगा, और कमीशन हो जाता है,
तो ये सब मैंने एग्जांपल इसके लिख दिए हैं नॉमिनल अकाउंट के। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रियल अकाउंट, नॉमिनल और यहाँ पे पर्सनल। देखिए पर्सनल क्या होता है, जो भी किसी इंडिविजुअल से यहाँ पे रिलेट करता है, मतलब कि जो ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड रिकॉर्ड करता है, कोई इंडिविजुअल हो गया, कंपनी हो गया, बैंक हो गया, फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड करता है, एसेट्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज। तो आई होप टाइप्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट हो गया, समझ आ गया होगा। अब जब हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।